भाई साहब इसे कहते हैं मूवी। बहुत सारा चीज़ें कंज्यूम करना पड़ा। एक तो स्टोरी में बहुत कुछ है, बहुत सारे किरदार हैं, जिस तरीके से बनाई गई है इसके अंदर एक बहुत ही अनयूजुअल एस्पेक्ट को यूज किया मणि रत्नम ने, कि जहां पर इसकी ग्रैंड स्केल भी है, अमेजिंग तरीके का ग्रैंड स्केल है, बाहुबली टाइप का स्केल है, बट एट द सेम टाइम जो यूसेजेस हैं, चाहे वो अस्त्रों के हों, चाहे वस्त्रों के हों, चाहे बोट के हों, चाहे लड़ाइयों को हों, उनको रियल रखा गया है। उसमें सेट्स का यूज किया गया, उसमें वीएफएक्स का यूज इतना ज्यादा नहीं किया गया, जिससे बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये ज्यादा रियल लगने लग जाती है मूवी। क्या इसकी स्टोरी भी उतनी रियल है? क्या ये उतनी ही रियल तरीके से आपको एंगेज भी करती है? क्या इसके जो किरदार हैं वो इतने ज्यादा एंटरटेनिंग हैं कि आप चोला एम्पायर के बारे में ज्यादा जानना चाहोगे, उसकी ग्रेटनेस के बारे में जानना चाहोगे? देखो, पार्ट 1 मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। जिन लोगों ने मेरा रिव्यू देखा है वो लोग जानते हैं, और जो लोग ये भी जानते होंगे कि जब रिव्यूज आए थे तो पहले दिन से ही इस मूवी को लेट डाउन करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन फिर भी आई थिंक 480 करोड़ रुपए के आसपास इसने कमा लिए थे। मेरे को ऐसा लगा कि जिस तरीके से इसकी डिपिक्शन है, इसका जो सोल है वो इन द राइट प्लेस है। कैरेक्टर्स को हम अच्छे से जान चुके हैं, चाहे वो विक्रम का कैरेक्टर हो, चाहे जयम रवि का किरदार हो, यानी मतलब आदित्य और अरुण मौली का किरदार हो, जिस पॉइंट पे उसको छोड़ा गया था वो किरदार हो, चाहे वो सिस्टर त्रिशा और कार्तिक का कुछ नटखटपन हो, और या फिर ऐश्वर्या राय नंदिनी या फिर ओमाई जो कि एक सस्पेंसफुल कैरेक्टर भी था, उस तरीके से छोड़ दिया गया, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जयम रवि का जो कैरेक्टर है अरुण मौली को बोला जाता है पोनियन सेल्वन, क्योंकि पोनी रिवर में जब वो डूब रहा था उसको बचाया गया था। तो अब जो पार्ट 2 है इन सब चीजों को एकदम अनवाइंड करता है। इसके अंदर ऐश्वर्या राय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, उसको सपोर्ट करने वाले लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। बहुत से सवाल आपके मन के अंदर आ रहे होंगे कि विक्रम क्या करने वाला है। विक्रम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेरी फर्स्ट में शिकायत यही थी कि विक्रम को ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला। यहाँ पर विक्रम को स्क्रीन टाइम अच्छा खासा मिलने वाला है, और सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी के अंदर आपको जयम रवि यानी अरुण मौली का जो राइज है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखने वाला है। जो लड़ाइयां हैं वो काफी ज्यादा रियल है। बीच बीच में वीएफएक्स है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसको वीएफएक्स कम और सीजीआई को यूज करके ग्रैंड स्केल पे दिखाया गया, वो काफी अच्छा है। जो चीज आपको शायद अच्छी लगेगी वो लगेगी कि ये सब जो स्कीमें चल रही हैं आसपास में, जो डिसीट हो रही है, चाहे सुंदरा चोला की इंटेंशन अच्छी हो, जो फादर है इन दोनों के, प्रकाश राज का कैरेक्टर, लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी ये प्रोटेक्ट करने के लिए स्कीम बनानी ही पड़ती है। बाकी मूवी के अंदर कुछ इंटेंस सीन आने के बाद कुछ नॉर्मल सीन भी आते हैं कार्तिक के, और वो आपको एक साइड पे ब्रेव भी नजर आएगा, एक साइड पे चार्मिंग भी नजर आएगा, और फिर आपको विक्रम की कहानी भी नजर आएगी आदित्य की, जिसके अंदर आपको थोड़ा बहुत ब्रेवरी तो दिखी आपको, उसका जो एंगर था वो भी आपको दिख ही रहा था। क्या रीजन था वो आपको पता है, क्या वो रीजन रिजॉल्व होता है कि नहीं होता है, वो सब आप फिगर आउट करना। तो काफी ग्रैंड स्केल पे लिखा गया। मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि क्यों ये लड़ाइयाँ हो रही थी वो समझ में आए, और ये किरदार जो हैं उनकी जो भावना है, जैसा वो फील कर रहे थे उस समय पे, वो हम फील कर पाए। तो चाहे वो जयम रवि का कैरेक्टर हो जो कि थोड़ा दबा के रखा था, जो उसको उभार दिया गया अब, चाहे त्रिशा का कैरेक्टर हो जो कि थोड़ा सा दबा के रखा था, जिसको उभार दिया गया, कार्थिक को हंसी मजाक वाला कैरेक्टर ज्यादा रख दिया था, और उसकी जो सीरियसनेस है, वाई जो से वो बोला जाता था वन का राजा, वो जो है वो क्यों उसको बोला जाता था, उसका रीजन क्या है, उसकी स्ट्रगल क्या है, ये सारी चीजें अनवाइंड होती हैं यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुली। अब मेरे को लगता है कि जो डायरेक्टर साहब है उन्होंने टेक्सचर को चेंज होने नहीं दिया है। जिस तरीके से पहले वाला पार्ट चलता है उसी टोनैलिटी के अंदर आगे वाला पार्ट भी चलता है। तो अगर आपको पहले वाला पार्ट पसंद नहीं आया तो सेकेंड वाला आने की कोई उम्मीद ही मत करना। हालांकि इसके अंदर एक्शन ज्यादा है, इसके अंदर कंक्लूजन्स ज्यादा हैं, इसके अंदर कुछ आपको ऐसे भी कुछ चीजें होती रहेंगी जिसको आप इमीडिएटली जीओटी से कंपेयर करोगे, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ आपको शॉकर मिलने वाले हैं। बट द राइट टाइम के अंदर मैं ये बोलूंगा कि आपको अप एंड डाउन आते हैं। जैसे इंटरवल का जो स्लॉट है वो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। एंडिंग एक इंटरेस्टिंग है, वो एक किस तरीके की एंडिंग है जो कि एक चेन रिएक्शन की तरह होती है, ऐसा नहीं कि आज ही फुल स्टॉप हो गया है। तो मुझे वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। एक ऐसी स्टोरी है जो चोला एम्पायर के बारे में पता होनी चाहिए, और वैसे भी आई थिंक 300 BC से लेके 1200 सदी तक अगर कोई एम्पायर रहता है तो आई थिंक पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चलने वाला ये एम्पायर है, 1500 साल चला, तो उसके बारे में जानना तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। म्यूजिक एक इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जिस तरीके से किया गया। फाइट
सीक्वेंसेस ओके, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा ग्रेट है। मेरे ख्याल से एडिटिंग अभी भी इशू है, पिछले वाले में भी इशू था, काफी सारे डेड सीन्स थे। कार्तिक तो जब वो ट्रैवल कर रहा होता है बहुत सारे डेड सीन है, यहाँ पर ऐसे अरुण मौली के भी बहुत सारे डेड सीन है, इवन विक्रम के सैडनेस के, इवन जो कन्फ्रंटेशन सीन है कुछ नंदिनी के साथ, वो सारे सीन जो है उसको थोड़े से और इफेक्टिव बनाया जा सकता था, इसको थोड़ा और कम किया जा सकता था। जो कॉन्स्पिरेसी हो रही है स्पेसिफिकली जो नंदिनी का भाई है, वो सारी जो चीजें हो रही है उसको भी शॉर्टन किया जा सकता था। ये जो सारी चीजें हैं इसको और टाइटर बनाती। ये मूवी का जो टाइम है वो 2.5 घंटे से ज्यादा का नहीं होना चाहिए था। 2.5 घंटे भी ज्यादा, मैं नामकरण के साथ बोल रहा हूँ ये, तो एक्चुअल टाइम जो होगा वो 2 घंटे समझ लीजिए 20 मिनट का अगर हुआ तो ये ज्यादा इफेक्टिव होती, क्योंकि आप पार्ट 1 में काफी कुछ देख चुके हो। लेकिन फिर भी जो अगर आपको इंटरेस्ट आ गया होगा फर्स्ट पार्ट के अंदर, आपको ये इंटरेस्टिंग स्टोरी लगने लगी होगी, तो आप इसको जरूर देखोगे। मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी पहले वाला पार्ट भी, और सेकंड वाला पार्ट एज अ कंक्लूजन ज्यादा अच्छा लगा था। अब जाते जाते पहले बात कर लेते हैं कि फर्स्ट वाला पार्ट ज्यादा अच्छा है कि सेकंड वाला ज्यादा पार्ट है। जैसे मैंने बोला टेक्सचर दोनों का सेम है, अगर आप एक साथ बैक टू बैक देख रहे हो तो मेमोरी भी शार्प ही है, ज्यादा टाइम हुआ नहीं है आए हुए, तो आपको कंटिन्यूम में ही लगेगी। ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर चेंज हो गई हैं। यहाँ पर कुछ चीजें बहुत ज्यादा रस्ड अप तरीके से दिखाना जरूरी था, लेकिन डेड सीन्स को भी हटाना उतना ही जरूरी था, क्योंकि जो कॉन्वर्सेशंस है वो कई बार आपको थोड़ा सा बोर करती हैं। और बाकी मैं जबरदस्ती इसका नेगेटिव पॉइंट्स बोल के इसका मजा खराब नहीं करना चाहूंगा। ये ऐसी स्टोरीज हैं जो हमको पता होनी चाहिए। आप भी देखो और अपनी फैमिली को भी लेके जाओ, देखो। मेरा ओवरऑल जो स्कोर रहेगा पूरे मूवी के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के 9 रहेगा, क्योंकि इसके सेट डिजाइन से लेके, म्यूजिक से लेके, बैकग्राउंड स्कोर से लेके, डिटेलिंग से लेके, आई थिंक जितना मैंने विकिपीडिया पे भी पढ़ा है, ऑन स्पॉट स्टोरी को लेके काफी हद तक इसमें बहुत मेहनत करी गई है। और कोई जबरदस्ती का ड्रामा नहीं किया गया। फाइट सीक्वेंसेस को भी फाइट सीक्वेंसेस तक ही रहने दिया गया। इसमें सुपर हीरो किसी को भी बनाने की कोशिश नहीं करी गई है, विच इज गुड टू सी। ऐसा रियल सिनेमा इज एक्चुअली ट्रू सिनेमा, जिसकी वजह से मेरे को तमिल सिनेमा, मलयालम सिनेमा, शायद बाकी सिनेमा से थोड़ा सा ज्यादा पसंद है। आपको भी पसंद है तो कॉमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।